कब्रिस्तान की आखिरी कब्र एक सच्ची डरावनी कहानी होकर। रात को कब्रिस्तान जाना वैसे ही खतरनाक होता है, लेकिन अगर कोई कब्र आपको अपनी तरफ बुलाने लगे तो आप क्या करेंगे? रज़ाक एक आम कब्रिस्तान का चौकीदार था जो कई सालों से कब्र खोदने और उनकी देखभाल करने का काम कर रहा था। उसे इस काम से कभी कोई डर नहीं लगा, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो हमेशा की तरह कब्रिस्तान के आखिरी हिस्से में जा रहा था जहां एक पुरानी और वीरान कब्र थी, लेकिन आज कुछ अलग था। वो कब्र जो हमेशा शांत रहती थी आज हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई चीज हरकत कर रही हो। रज़ाक ने अपने आप को समझाया कि ये उसकी नजर का धोखा है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा एक धीमी मगर अजीब सी आवाज उसके कानों में आई, मुझे निकालो, मुझे यहां से निकालो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे वो पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कब्र के पास से गुजरने की कोशिश की, अचानक मिट्टी खुद हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रज़ाक के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने अपने हाथ से थोड़ी मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, अचानक एक सड़ा गला जख्मी हाथ बाहर निकला। वो चीखकर पीछे हटा, लेकिन हाथ हिलने लगा जैसे किसी की रूह उसमें कैद हो। इससे पहले कि रज़ाक कुछ कर पाता, पीछे से एक बूढ़ा आदमी जो कब्रिस्तान का पुराना बाबा था तेजी से आया और जोर से बोला, मत खोद, जो अंदर है उसे वहीं रहने दे। रज़ाक ने हैरानी से पूछा, ये किसकी कब्र है? अंदर कौन है? बाबा की आवाज कांप रही थी। ये कब्र 100 साल पुरानी है। यहाँ दफना आदमी मरा नहीं था, उसे जिंदा दफन किया गया था। अंत सबसे बड़ा डर, रज़ाक के जिस्म से जैसे जान निकल गई। वो कब्र को देखकर कांपने लगा और उसी वक्त कब्र के अंदर से एक खौफनाक चीख गूंज उठी। बाबा ने जल्दी से मिट्टी वापस डाल दी और रज़ाक का हाथ पकड़कर उसे वहां से घसीट कर ले गया। बाबा ने रज़ाक को बताया कि ये आदमी 100 साल पहले एक खतरनाक जुर्म का गवाह था और गांव के कुछ लोगों ने उसे जिंदा दफन कर दिया था। तब से हर 15 साल बाद इस कब्र से किसी को मदद के लिए बुलाने की आवाजें आती थी। रज़ाक ने उसके बाद कभी कब्रिस्तान में कदम नहीं रखा। अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई कब्र आपको बुलाए तो क्या आप हिम्मत करके देखने जाएंगे या रज़ाक की तरह वहां से भाग निकलेंगे? अगर आपको ऐसी और भी सच्ची डरावनी कहानियां चाहिए तो बताइए।